हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को। इसके पहले की क्लासेस में स्टूडेंट्स हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज थे आप लोगों के मैंने सॉल्व किए। जैसे आपको एक समस्या आती थी, सर स्टेटमेंट कैसे लिखें, तो जब आप लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग उसका स्टेटमेंट लिख पा रहे होंगे। तो बच्चों, अब इस क्वेश्चन में जरा देखिएगा, बोलना क्या चाह रहा है, हाउ मेनी पीसेस ऑफ प्लाईवुड, प्लाईवुड के कितने पीसेस लिए जाएं, ईच 0.35 सेंटीमीटर थिक, जिनमें से एक की थिकनेस 0.35 सेंटीमीटर है, आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पाइल ऑफ 1.89 मीटर, जिससे कि जो पाइल है, एक बंडल है, उसकी जो हाइट है वो 1.89 मीटर बन जाए। ठीक है, 1.89 मीटर हाइट हो जाए। तो जिसको आप लोग ऐसे समझिए, जैसे हम यहां पर कह दें कि एक ये हमने ब्रिक ले ली, ब्रिक मतलब जानते हैं आप लोग, ईंट बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, एक हमने ईंट ले ली, इसकी जो हाइट है हमने कह दिया बच्चों ये 5 सेंटीमीटर है। कितनी हाइट है बच्चों? 5 सेंटीमीटर है। अगर हम आपसे कह दें हमको टोटल हाइट चाहिए, क्या कह दें बच्चों, अगर हमको टोटल हाइट चाहिए, कितनी टोटल हाइट चाहिए, हमने कह दिया, मान लीजिए बच्चों हमको 50 सेंटीमीटर टोटल हाइट चाहिए, तो बताइए ऐसी कितनी ब्रिक्स आपको रखनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि अगर वन ब्रिक को आप रखें और वो वन ब्रिक जो है 5 सेंटीमीटर की हाइट तक पहुंचे, आप जब दूसरी ब्रिक रखेंगे वो फिर 5 सेंटीमीटर, तो टोटल 10 हो गया, फिर रखेंगे वन ब्रिक और तो 15 सेंटीमीटर हो गया। इस तरीके से करते करते बच्चों आपको 50 सेंटीमीटर तक पहुंचना है। अगर हम आपसे कहें वन ब्रिक 5 सेंटीमीटर की हाइट कवर करती है, तो 50 सेंटीमीटर की हाइट तक जाने के लिए कितने ब्रिक्स चाहिए? आप सीधे कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है, 5 10 50, सीधे सीधे 10 ब्रिक्स रख दीजिए, हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिंपली आपने किया क्या बच्चों, आपने किया क्या कि जो टोटल हाइट हमको चाहिए थी उसको वन ब्रिक की हाइट से डिवाइड कर दिया। किया ना? किया सभी लोगों ने? सब लोग कमेंट से बताइए जरूर, यही करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा जी, वैसे ही सेम बच्चों यहाँ पर ब्रिक की जगह प्लाईवुड है और टोटल हाइट 1.89 मीटर है, तो आपको भी वही सेम काम कर देना यहाँ पे, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं जरा। यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में लिखते हैं क्या भाई, तो देखिएगा, लिख देंगे टोटल हाइट ऑफ, टोटल बच्चों क्योंकि हाइट ही तो दे रखा है ना, तो लिख देंगे टोटल हाइट ऑफ पाइल। पाइल की टोटल हाइट बच्चों कितनी है, तो ये आ जाएगी 1.89 मीटर। अब बच्चों देखिए, ये मीटर में है और दूसरा वाला सेंटीमीटर में, तो ये तो बड़ी गलत बात है। अगर एक मीटर में है तो दूसरे वाले को भी हमको या तो मीटर में बदल लें, या अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लें। याद रखिएगा बच्चों, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को तो गलती ऐसे करनी नहीं है ना बच्चों। तो क्या करेंगे, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। आप सोचेंगे ये क्यों सर, क्योंकि 1 मीटर में बच्चों 100 सेंटीमीटर होते हैं, और जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे सेंटीमीटर के बदलने के लिए, तो बच्चों हो जाएगा 189 सेंटीमीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लिकेशन वैसे भी हम आपको सिखा चुके हैं इसके पहली वाली क्लासेस में। ठीक है, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप सीधे सर्च कर लीजिएगा अजय कोचिंग क्लासेस क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 3D, आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और बच्चों ये जो 0.35 सेंटीमीटर थिक है, ये किसकी बात कर रहा है? वन प्लाईवुड की। उसने कहा था हाउ मेनी पीसेस ऑफ प्लाईवुड ईच दिस सेंटीमीटर थिक, एक प्लाईवुड की थिकनेस अगर इतनी हो, तो लिख देंगे बच्चों इसकी, या तो इसकी आप हाइट भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हाइट ऑफ वन प्लाईवुड, वन प्लाईवुड की हाइट बच्चों कितनी है, तो हो जाएगी 0.35 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब आपसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी पीसेस, और हाउ मेनी का आंसर बच्चों देते हैं नंबर ऑफ से, तो लिख देंगे नंबर ऑफ पीसेस ऑफ प्लाईवुड रिक्वायर्ड। ठीक है बच्चों, कितने पीसेस की जरूरत है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, ये जो टोटल हाइट दे रखी है 189 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड करा देंगे बच्चों 0.35 सेंटीमीटर से।
टोटल हाइट को 1 प्लाईवुड की हाइट से डिवाइड करा देंगे। अब आप सब लोग जानते हैं बच्चों कि ये 189 सेंटीमीटर है, अपॉन में आएगा 0.35 सेंटीमीटर। डेसिमल डिनोमिनेटर में 2 डिजिट में लगा हुआ है, तो आपको 20 वाले नंबर मतलब है 100 से इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और जब बच्चों आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कराते हो तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बच्चों 18900, और डिनोमिनेटर से बच्चों डेसिमल रिमूव हो जाएगा। अब आप इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दें तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि 5 से डिवाइड करें या किसी और नंबर से। हम तो आपको ये सजेस्ट करेंगे, इतना बड़ा डिवीजन नहीं, आप डायरेक्टली डिवाइड कर दें ज्यादा अच्छा है। 3 6 या 18 होता है बच्चों, लेकिन 6 टाइम्स में डिवाइड होने के चांसेस कम है। ठीक है, तो हम लोग इसको 5 टाइम्स ट्राई करते हैं जरा। 5 5 जा 25, कैरी ऑन टू 5 3 जा 15 टू 17, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों तो आ जाएगा यहाँ पर 4, 8 से 7 गया 1, ये वाला बच्चों 0 कॉपी कर लेंगे। कितने टाइम्स डिवाइड होगा बच्चों, तो देखिए 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 टाइम्स में ज्यादा हो रहा है, 4 टाइम्स डिवाइड करने के सोचिए जरा। 4 5 जा 20, कैरी ऑन टू 4 3 जा 12 टू 14, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों 0 आ जाएगा। अब ये वाला 0 बच रहा था, देन यहाँ पे कॉपी करेंगे, डिवाइड तो होगा नहीं बच्चों, तो क्वोशंट में एक 0 और आ जाएगा। अगर आप इससे इसको डिवाइड कराएंगे 540 आ जाएगा, और आपका आंसर भी हो जाएगा बच्चों 540। इस तरीके से बच्चों वर्ड प्रॉब्लम नंबर 16 सॉल्व हो गई। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में, जिसमें उसने कहा था प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स इज दिस इफ वन ऑफ देम इज दिस फाइंड द अदर। बहुत ही आसान है, बिल्कुल इजीली बच्चों हम आपको इसको सॉल्व कराते हैं। जरा सीधे सीधे आप उसको एज ए फॉर्मूला मान सकते हैं। जैसे उसने कहा था कि 2 डेसिमल्स का प्रोडक्ट ये दे रखा है, आप सीधे सीधे नोट कर लीजिए प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स, 2 डेसिमल्स का प्रोडक्ट इक्वल से बच्चों यहाँ पे 261.36 और 1 डेसिमल दे रखा 17.6, लिख देंगे 1 डेसिमल इक्वल्स हो जाएगा 17.6। आपसे अदर डेसिमल पूछा गया, सीधे सीधे आप इसको यूज करिए ऐसे, अदर डेसिमल इक्वल्स। आपसे अदर नंबर पूछा है पूछे या अदर डेसिमल पूछे, आपको सीधे लिख देना है प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स। आप इसको एज ए फॉर्मूला मान सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स। और बच्चों प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई उल्टा होता है डिवाइड, तो आप प्रोडक्ट की वजह से यहां लगा दीजिए डिवाइडेड बाई 1 डेसिमल। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहां बच्चों लिखा जा सकता है 1 डेसिमल। ठीक, चलिए डिवाइड करते हैं। ये बच्चों दे रखा है 261.36 डिवाइडेड बाई 17.6। ठीक है बच्चों, चलिए भाई अब डिवाइड करना तो ये हो जाएगा 261.36 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 17.6। अब बच्चों देखिए डेनोमिनेटर में 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, या आप इसको कुछ इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, आप अब आपको एक शॉर्ट तरीका बता दें, उससे थोड़ा आसानी रहेगी। बच्चों एक बात देखिए, न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। आप लास्ट में 0 बढ़ाकर यहाँ डिजिट मेंटेन कर लीजिए, ऊपर भी 2 डिजिट में नीचे भी 2 डिजिट में, सीधे सीधे खत्म कर दीजिए। ये आ जाएगा 261 और ये हो गया 36 अपॉन बच्चों आ जाएगा 1760। अब अगर आप इसको चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। चलिए बच्चों 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा 16, 1 बचेगा, 4 4 जा 16, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 1 बच जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। अब बच्चों इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 4 जा 44 हो जाएगा, 11 5 जा 55 हो जाएगा। यहाँ बच्चों 10 बचेगा, 11 9 जा 99, 4 बच जाएगा, 11 4 जा 44। और बच्चों 4 से डिवाइड हो सकता है क्या, 4 से तो नहीं, 2 से लग रहा है डिवाइड हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड कराएंगे 20 आएगा, 2 से देखिए 2 2 जा 4, 1 बच जाएगा, 19 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 1 19, 2 7 जा 14। अब 20 से बच्चों इसको डिवाइड करना होगा, चलिए डिवाइड कर लेते हैं।
20 से डिवाइड करना है 297 को। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा 21 सा 20, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों 9 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 24 सा 80 हो जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो बचेगा 17। ठीक, अब बच्चों देखिए, अब यहाँ से 20 से 17 तो डिवाइड नहीं होगा, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ डेसिमल लगा लीजिए तो यहाँ 0 आ जाएगा। 28 जा 160 बच्चों, अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे साइड में करते हैं तो 10 आ जाएगा। डेसिमल लगा है बच्चों, तो हर एक स्टेप में हम लोग 1 टाइम 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 25 जा 100, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये मिल जाएगा 14.85, तो यहाँ पर अदर डेसिमल आ जाएगा 14.85। थोड़ी सी बस बच्चों कैलकुलेशन है इसमें, बाकी क्वेश्चन काफी आसान है और यही हो जाएगा इसका आंसर। आप देख सकते हैं सीधा सीधा फॉर्मूला था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइडेड बाय 1 नंबर, या 1 डेसिमल लिख सकते हैं और इस तरीके से बच्चों सॉल्व हो जाएगा। और इसी के साथ बच्चों एक्सरसाइज 3D आपकी फिनिश हो जाएगी। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तब आप लोगों को हम इसके आगे की एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। आप लोगों को हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, आप लोग और क्या एक्स्ट्रा चाहते हैं, आप सब लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि हम लोग अपनी जब नई वीडियो लेकर आए तो आप लोगों के लिए कुछ बेटर कर सकें।